पद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाश ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, वाजीकरण अध्याय। ये एक जो 8वां अंग है वह हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए चत्वारिंशो अध्याय। तो इसको सबसे पहले डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे प्लीज सर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। अथ कप प्राप्त बीजाकरणाध्याय ब्रूते अथातो बीजाकरण विधि बीजाकरण मध्याय। नहीं, वाजीकरण। हाँ, बाजीकरण विधि मध्यायम व्याख्यायामा इति ह्या स्याहुरात्रे यादो महर्षिया। व्याख्या से हम, हाँ चलिए इसके बाद ये पढ़िए। एक मिनट में हिंदी वाला लेके आता हूँ। हाँ ये पढ़िए हिंदी वाला। अब इसके आगे बाजीकरण अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि अत्रे आदि महर्षियों ने कहा था। जी, अब इसके बाद वाला भी श्लोक पढ़ दीजिए। ये बाजीकरणम। बा, बाज बाजीकरणम इन्वन्ते बाजीकरण मनि भी छेद तत् सततम विषयी पुमान। हाँ इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। बाजीकरण औषधि का गुण। हिंदी वाला देखिए सर। विषय पुरुष हाँ, निरंतर बाजीकरण की विषय पुरुष निरंतर बाजीकरण की चाह करें। व्याख्या, रसायन के पीछे बाजीकरण की चाह करें। बाजीकरणम बाजा शुक्रम सोया स्याति याति बाजी आवाजी बाजी क्रियते येन तद बाजीकरणम। वा विषय पुरुष के बाजीकरण न सेवन से गिलाने कंपो अवसादा तदानु च कृष्टा क्षीणता सर्वघातो श्वासो अपदम सज्वर गुद गद गुद जगदा क्षीणता चेन्द्रियाणाम जायन्ते दुर्निवारा पवन परिमवा क्लीबता लिंग मांगो वामा बस्याति योगात भजत। यह सदा बाजी कर्माच्युत से पुमान। पुरुष ही बाजीकरण के योग्य है, स्त्री और नपुंसक नहीं, क्योंकि स्त्रियों में कम स्वयं 8 गुना होता है। पुंग्र ग्रहम स्त्री
षडादिनि घृत्यर्थम पुरुष ग्रहणम बालस्तंत वृद्धि निर्सारणार्थम न पुनः स्त्री षड व्यूदासार्थम तेषाम बाजीकरण प्राप्ते जर्जटा। हाँ, इसका मतलब ये है, पहले तो इन्होंने जब ये बोला है कि अब इसके आगे वाजीकरण अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। वाजीकरण औषधि का गुण। तो विषयी पुरुष, जो मतलब काम की इच्छा में, विषय में हमेशा रहते हैं, उनको वाजीकरण की चाह करे, मतलब उनके लिए वो वाजीकरण बताया है। तो रसायन के पीछे, पहले रसायन दे दिया, सभी धातुओं को पुष्ट कर दिया, उसके बाद में वाजीकरण की चाह करे। वाजीकरणम, वाजह शुक्रम, वाजह मतलब घोड़ा, घोड़े के शुक्र की तरह। सो अस्यादिति बाजी, जो घोड़े की तरह कर दे, घोड़े की तरह। अवाजी वाजीकरणम, वाजी क्रियते ये तद वाजीकरणम, जो अवाजी है, मतलब जिसको शुक्र धातु क्षीण हो गया है, उसके लिए घोड़े की तरह ताकत देने वाला क्रिया को वाजीकरण कहते हैं। वा विषयी पुरुष के वाजीकरण न सेवन करने से, जो विषयी पुरुष है वो वाजीकरण नहीं सेवन कर रहा है और उसका शुक्र क्षीण हो गया है ना, बार बार वो उसी में है, तो उसको फिर क्या तकलीफ होती है? उसको ग्लानि होगा, क्योंकि शुक्र का बहुत ज्यादा क्षय हो गया है, ग्लानि होगा, कंप होगा, अवसाद होगा, मेंटली वो बहुत डिप्रेशन में जाएगा, शारीरिक डिप्रेशन में, मतलब वो कर नहीं पाएगा सेक्सुअली, और वो उसको वही काम करना है। तदनुच कृशता, वो कृश हो जाएगा। क्षीणता, सर्व धातु, सभी धातु क्षीण हो जाएंगे। फिर शोष होगा, राज्यक्षमा, श्वास, अपदंश, उपदंश होगा, ज्वर होगा, गुदज गदाह, गुद के व्याधियां होंगी, क्योंकि वो कर रहा है लेकिन उसको वो कर नहीं पा रहा है। क्षीणता चेन्द्रियाणाम, इंद्रियों में क्षीणता जाएंगी। जायंती दुर्निर्वारः पवना परिभवा, वायु के बहुत सारे असाध्य रोग हो जाएंगे। क्लिबता, क्लिबता मतलब टेम्पररी, उसको नपुंसकता आ जाएगी। लिंग भंगो, मतलब उसका इरेक्शन नष्ट हो जाएगा, इरेक्शन ही नहीं आएगा। वामा अवश्याति योगात, मतलब वो कोई भी काम करने में असमर्थ रहेगा। भजत इह सदा वाजीकरण च्युतस्य, जो वाजीकरण नहीं लेता है उसको भी बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं। पुमान, मतलब पुरुष को ही वाजीकरण देना चाहिए, स्त्री और नपुंसक को नहीं। स्त्रियों में तो खुद ही काम वासना जो रहती है 8 गुना ज्यादा रहती है, तो उनको वाजीकरण देंगे तो और ज्यादा पागल हो जाएंगी, तो उनको नहीं देना है। पुम ग्रहणम स्त्री, स्त्री शंडादि निवृत्त्यर्थम, जो नपुंसक है उनको वाजीकरण नहीं देना चाहिए, नहीं तो अगर उनको दे दिया तो वो बहुत ज्यादा उत्पात मचाएंगे, गलत चीजें करेंगे। स्त्रियों को तो खुद ही होता है, उनको वाजीकरण नहीं दिया तब भी उनमें ताकत रहती है वो सब चीजों में। पुरुष ग्रहणम बालात्यंत अत्यंत वृद्ध निरसार्थम, पुरुष का ग्रहण कर रहे हैं तो बच्चों को नहीं देना है, और जो वृद्ध लोग हैं उनको नहीं देना है। वृद्धों को देंगे तो वात का प्रकोप होगा धातुशय होने से। न पुनः स्त्री षंड विशुद्धार्थम, यहाँ पे षंड को नहीं देना है। तेषाम वाजीकरण अप्राप्त है, उनको वाजीकरण नहीं देना है, वो अप्राप्त होते हैं, उनको नहीं देना है बिल्कुल भी। ये जर्जटा, जो जेजट जी हैं, जिन्होंने सुश्रुत संहिता पे टीका लिखे, उनका ये बात है, उन्होंने कहा है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। विषय या पुरुष। विषय या पुरुष या सतत बाजीकरण मोस बमनिव अक्षेत कुग्रहण स्त्री षडादि निवृत्त्यम, अन्यथा यथा पश्चात मरणानि ऋतु विधानादि च सामान्योक्त वक्ता स्त्री दीपनापि प्रसन्नजति तदे तदेवमपि विज्ञाते तस्मात् द्वैष बच्छेथार्थ कुग्रहणम सतत ग्रहेण नेत दधोत्यादि यथा रसायन पुमायुक्त चिरकाल मनुवर्तते न तथा बाजीकरण समिति अपि तु यस्मिन्नेव हि प्रयुज्येत तस्मिन्नेव कार्यकरण समर्थ प्रायेण स्यादिति।
सतत अनवरत बाजीकरण मनवे छेदित्युक्तम हाँ बाजीकरणेन कोऽर्थः स्यात् इत्यः। हाँ, अभी हम पहले से पढ़ते हैं। अथ क्रम प्राप्त वाजीकरणम अध्यायम ब्रूते। क्रम से, जय काय बाल गृहोर्ध्वांग जल्य दृष्टा जरा वृषान, उसमें ये वाजीकरण जो है 8वां अंग है। तो क्रम से रसायन के बाद वाजीकरण बता रहे हैं। वाजीव्येन समर्थम क्रियते, घोड़े की तरह जो सामर्थ्यवान कर देता है वह चिकित्सा को वाजीकरण, ये एक साइंस है, एक अंग है, अष्टांग का एक अंग है, उसको वाजीकरण बोलते हैं। तस्य अध्याय, उसका अध्याय है। शेष शेषम आयुष्य काम्यम अवधोज्य, जो आयुष्य काम्य अध्याय जो है वाग्भट का, जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र स्तन का पहला अध्याय है, आयुष्य काम्यम अध्याय है। वहां से अब ये अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं, उसकी योजना किया गया है। आयुष्य काम्य का एक भाग ये भी है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो काम वासना मोक्ष के लिए ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। धर्म और अर्थ और काम यहाँ तक हम चिकित्सा कर सकते हैं, मोक्ष के लिए तो आध्यात्म शास्त्र है। फिर वाजीकरणम अन्विच्छेद सततम विषय पुमान, जो विषय पुरुष हैं, जिनको कंटिन्यू उसी विषय में है, और इसको गलत नहीं माना है इन्होंने, हमारे आचार्य लोगों ने इसको एक साइंस माना है। तो जो विषय पुरुष है उसको वाजीकरण का अनविच्छेद मतलब रिसर्च और उनको चिकित्सा ये सतत देना है। विषय या पुरुष, जो पुरुष विषय में रहता है, स सतत वाजीकरणम औषधम अनविच्छेद, तो उसको कंटिन्यू वाजीकरण औषधियां देने के लिए कहा है। पुम ग्रहण स्त्री षंडादि निवर्तन अत्यर्थम, मतलब पुरुष का ग्रहण कर रहे हैं तो स्त्री को और षंड को, षंड मतलब वो इंपोर्टेंट है, परमानेंट नपुंसक है, उसको हटा दिया है, स्त्री को नहीं देना है। अन्यथा यथा पंचकर्माणि ऋतु विधान सामान्य उक्तत्वात् स्त्री दिण्यापि प्रसंजति तदपि विज्ञायते तस्मात् तद्वच्छेदार्थम पुम ग्रहणम। नहीं तो बोल रहे हैं कि पंच कर्म दे दिया और ऋतु विधान आदि कर दिया, पहले ये बोल दिया है, तो स्त्रियों को भी प्रसजति, उनको भी दे सकते हैं, जिनको नेचुरली है उनको देने की जरूरत नहीं है। आजकल तो समय बदल गया है, जब ये वाग्भट संहिता लिखा था तब स्त्रियों को था, लेकिन आजकल के जमाने में स्त्रियों को लॉस ऑफ लिबिडो तो है ही, उनको हम दे सकते हैं। तदेन्मपि विज्ञायते, इस तरह से जानना चाहिए। तस्मात् तदव्यक्षेदार्थम पुंग्रहण, इसलिए वहां पे ज्यादातर पुरुष का ग्रहण ही किया है, क्योंकि पुरुषों में क्लिबता आ जाती है ज्यादातर। अब ये क्लिबता स्त्रियों में भी आ रही है, क्योंकि लेट मैरिजेस हो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है, काम का लोड है वो ज्यादा। जब वाग्भट संहिता लिखा गया था तब स्त्रियों को, तब उस समय में आईटी में लोग नहीं थे, लेट शादियां नहीं होती थी, तो वो नेचुरल था, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन आज के जमाने में तो देना पड़ेगा। सतत ग्रहण नेतद्योत्यतीत यथा रसायन उपयुक्त चिरकालम अनुवर्तते न तथा वाजीकरण में थी। सतत ग्रहण में ये बता रहे हैं कि रसायन के लिए जो उपयुक्त रहता है, तो वो चिरकाल तक देते हैं, लेकिन वाजीकरण न तथा वाजीकरण में थी, वाजीकरण ज्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए। रसायन हम चिरकाल तक दे सकते हैं, रसायन जो रहता है धातुओं को पुष्ट करता है, वाजीकरण कुछ टाइम पीरियड के लिए देते हैं, जब काम की इच्छा हो तब। अपितु यस्मिन नव्य वाहने प्रयुक्त जते, मतलब यहाँ पे तस्मिन कार्य कारण समर्थ प्रायण सैदित सतत अनवरत वाजीकरण अनविच्छेद उत्तम। अनवरत मतलब जो काम की इच्छा है वो बिना स्टॉप किए वाजीकरण का जो देना है प्रयोग, वो देने के लिए बोल रहे हैं। कार्य को करंट सामर्थ्य, मतलब जो मैथुन क्रिया है उसको सामर्थ्यवान करने के प्रयोजन से इसका प्रयोग किया गया है। वाजीकरण को अर्थ स्यात् इत्याह, मतलब वाजीकरण से, वाजीकरण का मतलब क्या है ये आप कहेंगे। श्लोक नंबर 1, ये इसमें तो चला गया है, इसमें तो आया नहीं है, जो पीडीएफ है ना इसमें नहीं है, हम संस्कृत वाला से ही पढ़ेंगे। मेरे पास है। हाँ तो आप पढ़िए, तुष्टि पुष्टि रपत्य च। तुष्टि पुष्टि अपत्यंच गुणवत् तत्र संश्रितम् आपत्य संतानकरं यत् सद्य संप्रहर्षणम्। अभी रुके, बाकी लोग भी तुष्टि बोलते हैं श्लोक।
तुष्टि पुष्टिरपत्य च गुणवत्तत्र संश्रितम् अपत्य आपत्य समन संतानकरं यत् सद्य करणं संप्रहर्षणम् यत् सद्य संप्रश अपत्य प्रहर्षणम्। संतानकरं सतधा संप्रहर्षणम्। हाँ, इसका हिंदी या मराठी में पढ़िए, अर्थ क्या बताया? विषयी पुरुष को जो है उसे सदा वाजीकरण की इच्छा करनी चाहिए, कारण क्योंकि तुष्टि पुष्टि और गुणवान आपत्य ही तीनों लोक के मतलब तीनों लोक प्राप्त होते हैं। उसमें आपत्य की वृद्धि करने और तात्काल चेतना देने वाले होते हैं। जी ये मराठी अर्थ है सर हाँ, इसका। ठीक है। मतलब तुष्टि देता है, पुष्टि देता है, अपत्य देता है, और जिनको बच्चे नहीं है उनको अपत्य करता है, और संप्रहर्षणम मतलब उनको ताकत देता है, वो मैथुन क्रिया के लिए इरेक्शन देता है। तो अब इसका संस्कृत पढ़िए, तत्र वाजीकरण है। तत्र वाजीकरणे तुष्ट्यादि संश्रितम् आपत्य किं भूतं गुणवत् न तु दुरपत्य कुलांकार रूपम यतो अपत्यहीना संतानहीना। उसके आगे एक मिनट। लेके आएंगे। हाँ, अनकर अविच्छेद। संतानकर अविच्छेद स्थिति कर च यच्च सद्य शीघ्रमेव संप्रहर्षण वाजीकरणम। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने कि वाजीकरण है ये तुष्ट्यादि संशितम, तुष्टि देता है, पुष्टि देता है, मतलब मैथुन क्रिया करने में मेंटली सेटिस्फेक्शन देता है और शरीर को पुष्ट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पुष्ट करता है। अपत्य किमुतम, संतान किस तरह से होंगे? गुणवत, गुणवान संतान देंगे। न तो दुरपत्य कुलांकार रूपम, मतलब ऐसा नहीं देंगे कि नालायक बच्चे देंगे और या कमजोर देंगे, या फिर उनको चश्मा लग गया है, या फिर अंग भंग हो गया है, या कुछ। गुणवान मतलब शारीरिक गुणवान, मानसिक गुणवान और संस्कारी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए वाजीकरण देते हैं। यह तो अपत्यानाम संतानाम संतान करा अविच्छेद स्थिति करा, मतलब वो कोई भी बीमारी से ग्रस्त नहीं देंगे और उनका स्थिति लाके देंगे। यच्च सद्य शीघ्र में संपराशम वाजीकरणम, और यच्च सद्य मतलब तुरंत ही, संप्रहर्षण मतलब उनको एक्साइटमेंट देते हैं। ऐसी दवाइयां जो होती हैं वो वाजीकरण होती हैं। चलिए दूसरा और तीसरा श्लोक भी पढ़ दीजिए वीना मैडम, और जी सर, हिंदी पढ़ रही हिंदी में हूँ। मीनिंग बताइए। वाजिबाति बलो येन यात्य दूसरा वाजिवाति बलो येन याति प्रतिहतो अंगनः भवति प्रियस्त्रीणां येन येनोपचीयते तद्वाजीकरं तद्वि तेहस्योप ऊर्जस्करं परम्। अभी रुकिए, बाकी लोग बोलिए, ये पढ़िए। वाजी वाजिवाति बाति बलो बलो येन येन यस्य यात्यपते प्रति हतो हतो अंगना अङ्गना भवत भवति अति भवत्यति प्रिय प्रिया स्त्रीण प्रीणायेन येन येनोपचीयते पच्येते तद्वाजीकरणं तदि तद्वाजीकरणं देहश्चोर्जर्यकरं परम्। तद्विदेहस्योर्जस्करं परम्। हाँ, इसका हिंदी पढ़िए। मराठी से हिंदी करूँ सर। हाँ हाँ। घोड़े जैसा बलवान होकर न थका हुआ स्त्री का वो उपभोग ले सकता है जिसके योग से स्त्रियों को वो प्रिय होता है, और इस योग से वो हट्टा कट्टा लट्ठ होता है, उसको वाजीकर ऐसा कहते हैं। ये देह को अत्यंत मजबूत करता है, बरकट करता है। ये जी इसका अर्थ हुआ हाँ, तो ये श्लोक। क्या है कि बाजीकरण करते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली सेक्सुअल एक्ट जो है वो कर सकता है, और स्त्रियों के वो प्रिय हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों को इच्छा होती है 8 गुना ज्यादा होती है। तो अगर वो नहीं मिले तो स्त्रियां बहुत दुखी रहती हैं, वो मतलब उनको सेटिस्फाई नहीं होता है। और ये देह को और ऊर्जा देने वाला, शरीर को बलवान बनाने वाला, शुक्रवान बनाने वाला, घोड़े जैसी ताकत देने वाला, ये बाजीकरण औषधियां रहती हैं। इसकी टीका पढ़ दीजिए। ये न ये न बाजीकरण। हम्म। येन वाजीकरणेन तुरंग इवा प्रतिहत सामर्थ्य तरुणी सगच्छति।
तथा येन योषिताम् अतिवल्लभं स्यात् तथा येनोपचय प्राप्नोति तद्वाजीकरणम् उच्यते। तद्वि शरीरस्य ओजस्करम् अतिशयेन। ननु वाजीकरणम् उपाय हेतुः विषयाणाम् एहैव बन्धनदर्शनात् उक्तञ्च तत्रान्तरे कोशकारो यथैव अशुनुपादत्ते बन्धवन्हान् इत्यादि तस्मादार्थो वाजीकरणम् इत्याह। हाँ, अभी आप ये देखिए कि हमारे आचार्य हैं, ये मनुष्य को सामर्थ्यवान बनाते हैं मैथुन शक्ति के। इसमें ये नहीं बोलते गलत या सही क्या है, उनका काम का है कि मनुष्य को सेक्सुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देना है। इसीलिए ये बोल रहे हैं। अब वो किस तरह से क्या कर रहे हैं वो लेना देना नहीं, हमारा काम है शरीर को बलवान बनाना। ये न वाजीकरण तुरंग, वाजीकरण से तृतीय एक वचन है, वाजीकरण से तुरंग इवा प्रतिहत सामर्थ्य स्तरुणी स गच्छति, मतलब घोड़े जैसा, तुरंग मतलब घोड़ा, वैसा सामर्थ्यवान बना देता है। और तरुणी स्त्री के साथ जब वो समागम करता है, तथा ये योषितम अति वल्लभ स्यात्, वो अति वल्लभ मतलब बहुत ज्यादा ताकतवन बना देता है। तथा ये नोपचय प्राप्त न होती, उपचय प्राप्त कर देता है, बलवान बना देता है। जो मेडिसिन ऐसी रहती है उसको वाजीकरणम उच्यते, वाजीकरण कहते हैं। तद्वि शरीर से ओजस्करम अतिशयन, शरीर को ऊर्जावान बना देता है, ओजस्कर ओज युक्त बना देता है, अतिशयन बहुत ज्यादा बना देता है। ननु वाजीकरण उपायम हेतु विषयाणाम है बंधन दर्शनार्थ उत्तम च तद्रादे कोशगारुते प्रपादिते बंधवान हान इत्यादि तस्मात् वाजीकरण इत्यादि। प्रश्न पूछ रहे हैं कि वाजीकरण को उपाय करने से क्या विषयों में बंधन दिखा रहे हैं क्या, कि विषयों में ही जाना चाहिए, कि हम वही मैथुन क्रिया ही करते रहे। उक्त च तत्रांतरे कोशकारो यथेवाशुन पादते बंधवान हित्य, मतलब इसका मतलब है कि ये मनुष्य को बलवान बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि बंधन दर्शनात् मतलब विषयों में वो डाल रहे हैं, वो मतलब बलवान बना रहे हैं। इनका कार्य है कि शरीर को अच्छा पुष्ट हृष्ट पुष्ट और शुक्रवान बना देना है। तस्मिन अर्थो वाजीकरण इत्याह, इसीलिए वाजीकरण का और अर्थ और बता रहे, इत्याह कह रहे हैं। फोर्थ पढ़िए। धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम। हाँ, धर्मम यशस्यमायुष्यं लोकद्वयरसायनम् अनुमोदमहे ब्रह्मचर्यम् एकांत निर्मलम्। हाँ, बाकी लोग पढ़िए। धर्म्यं यशस्यम् आयुष लोकद्वय रसायनम् अनुमोदम हे ब्रह्मचर्यमेकांत निर्मलम्। हिंदी पढ़िए। ये तरह हम ये तो कबूल करते हैं कि ब्रह्मचर्य ये अतिशय निर्मल धर्म को अनुसरून आयुष्य देने वाला और यह लोक में जैसा हितकर है। बस हो गया इसका अर्थ। हाँ, तो मतलब ये धर्म को देता है। अगर किसी को संतान है तो वह धर्म के अच्छे काम कर सकता है, वो कर सकता है, उसके पुत्र कर सकते हैं, और यश मिलता है, आयु मिलता है, और रसायन से तो ये मिलता ही है। लेकिन और हमें ये मालूम है कि ब्रह्मचर्य जो है वो शरीर को शक्ति देता है। वाजीकरण का जो अर्थ है वो तो काम के लिए है, और रसायन का है वो धर्म, यश, आयु और ये सब देता है। और ब्रह्मचर्य जो है वो शरीर को बलवान बनाता है, और मतलब उसको पवित्रता देता है। ये चीज बता रहे हैं। टीका पढ़ दीजिए। यत्तो। यतो धर्मादनपेत धर्म्य ब्रह्मचर्य मोद अ- तद अनुमोदमाहे तथा यशस्यादि हेतु तथा लोकद्वये इहलोके परलोके च रसायनमेव रसायनं सदोपकारत्वात् तथा एकान्तेन सर्वथा निर्मलं यतो ब्रह्मचर्यं न तु ब्रह्मचर्यवत् स्वदारादिरेषु पुत्राद्यर्थमेव निर्मलम् अतो हेतोः तद अनुमोदामहे किन्त्वाभ्युदयिक मार्गमाश्रित्य वाजीकरणोपदेश द्विविधो हि मार्ग नै श्रेयासिक
इत्यादि समनुसृत्य। तत्र नै श्रेयासिक मार्ग समानुत्य समनुसृत्य ब्रह्मचर्योपदेशश्च कोशाकार दृष्टान्तश्च क्लेशनाशकश्च अभ्युदयिकच्च मार्गम् आश्रित्यम् उपदेश इत्यत्राह। हाँ, अब ये बता रहे हैं रसायन के बारे में और वाजीकरण के बारे में बता रहे हैं कि यतो धर्मानंद धर्म्यम, मतलब जो धर्म के अनुकूल जो कार्य होते हैं उसके लिए ब्रह्मचर्य पहले उन्होंने कह दिया है। वह यश आदि के प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य तो सर्वश्रेष्ठ है। तदा लोकद्वय इह लोके परलोके च, लोक दो होते हैं, यह लोक और परलोक। इसके लिए रसायनम एवं रसायन, मतलब जो रसायन दिया जाता है वह इह लोक में भी सुख देता है, यश कीर्ति पुण्य ये सब देता है। सदोष कारकत्वात्, रसायन जो रहता है वो उससे तो अच्छा फायदा ही होता है। तथा एकांतिन सर्वथा निर्मलम, वो एकांत में ब्रह्मचर्य पालन करना है और वो निर्मल है। यह तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तो सबसे अच्छा है, लेकिन न तो ब्रह्मचर्यवत स्वदारादि रेशु पुत्रादर्थ निर्मलम, ब्रह्मचर्य जो है नहीं पालना है जब अपनी पत्नी के साथ करना है। क्यों क्यों नहीं करना है? क्योंकि पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है, वहां तो अब्रह्मचर्य ही पालन करना है। लेकिन अपनी पत्नी के साथ करने के लिए तो वह ब्रह्मचर्य नहीं है। अतो हेतु तदमनो मुदामहे, मतलब उसका हेतु यह है कि मुदामहे मतलब वो प्रसन्नता देता है। तो प्रसन्नता देता है वो ठीक है। किंतु अभ्युदय मार्ग आश्रितम वाजीकरण उपदेश, तो लेकिन अभ्युदय कार्य करना है, वो मार्ग लेना है तो वाजीकरण का उपदेश किया गया है। द्विविधो ही मार्ग न श्रेयसिक अभ्युदय, जो इसके दो मार्ग हैं वाजीकरण का जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें न श्रेयसिक वो अच्छा नहीं होता है, वो मतलब व्यभिचार और बहुत सारे स्त्रियों के साथ करना, और अभ्युदयिक मतलब अच्छा, मतलब अपनी पत्नी के साथ करना। तत्र न्यायश्रेयस मार्ग तमनुसृत ब्रह्मचर्योपदेशस्य, जो जो श्रेयसिक मार्ग जो है उसमें ब्रह्मचर्य का उपदेश किया गया है, उसको अनुसृत करके कोशकार का दृष्टांत देके क्या है, और क्लेश को वो नाश करता है। अभुदायिक जो है वो मार्गम आश्रित उपदेश इत्यादि, अभुदायिक मार्ग जो है वो हमें उसका उसको करके कि हमें संतान प्राप्ति करना है और अच्छा संतान होना चाहिए, उसका मार्ग को आश्रित करके उपदेश अब आगे कहेंगे। अब वो किसको वाजीकरण देना चाहिए तो ये आगे बताएंगे, अल्पसत्व से तो क्लेशम। अभी लेकिन टाइम हो गया है, हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में और पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। तो आदरणीय वीणा मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। आज सर मैं अथर्वशीष बोल दूं? हाँ, पोर्ट बोल दीजिए, आज गणपति ये है ना। हाँ, आज प्रतिष्ठापना है गणेश जी हाँ की। हाँ। हाँ, ये सर बोल दीजिए। ओम हरि ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासु नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वमाम् अववक्तारम् श्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानाम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तातात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धतातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, त्वं जगदितं तत्तो जायते, त्वं जगदितं त्वत्त्वमिष्ठति, सर्वं जगदितं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदितं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वम् अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्सि नित्यं, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं ब्रह्मस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमहास्त्वं ब्रह्मभूर्व
भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसीतं तारणेन रुद्धम् एवं तव अनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारात् शान्तिरूपं बिन्दुर उत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। थैंक यू सर। हाँ, मैं आप लोगों से, आप सब लोगों का जो गणपति का पूजा सफल हो, भगवान आपको आशीर्वाद दें सभी लोगों को, और आप लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो, और आप लोग के हाथ से सभी पेशेंट ठीक हो। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आज शाम को हमारे सेशन नहीं होंगे क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा, और कल सुबह का मैं नहीं बता सकता हूँ कि कल क्या परिस्थिति होगी, मैं कहाँ पे होऊंगा, और कल शाम को भी सेशन नहीं होगा क्योंकि मैं कल फिर कुछ काम करके फिर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कल शाम को भी नहीं होगा, सुबह का मुझे नहीं पता, मैं जैसा होगा सेशन का मैं बता दिया करूंगा। और उसके बाद में परसों से रेगुलर हमारे सेशन होते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग का दिन अच्छा हो, गणेश जी की स्थापना करिए, और आज का चंद्रमा मत देखिएगा क्योंकि वो कलंकित चंद्रमा है। क्योंकि एक कहानी ऐसी है कि एक बार ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और गणेश जी को प्रसन्न किया। तो गणेश जी और ब्रह्मा जी ने गणेश भगवान से ये आशीर्वाद मांगा कि मैं जब भी सृष्टि की रचना करूं या किसी का भी करूं तो मुझे मोह माया ना हो, मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। तो गणेश भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर गणेश जी जब जा रहे थे अपने गणेश लोक में, तो जो चंद्रमा था वो मजाक उड़ाने लगा कि इनका पेट इतना बड़ा है, ये लंबोदर है, कितना खाते हैं, मोटे हैं। तो गणेश भगवान एक बार तो उसको समझाया कि तुम मत मजाक उड़ाओ, लेकिन वो चिढ़ाते ही था। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुमको अब कोई नहीं देखेगा, अगर तुमको कोई देखेगा तो उसको पाप होगा। तो फिर चंद्रमा चले गए तो सृष्टि में गड़बड़ होने लगी क्योंकि जो सौम्य शक्ति है वो सब नष्ट हो गया। तो सभी देवताओं ने और चंद्रमा ने माफी मांगा गणेश जी से। तो गणेश जी ने कहा कि एक दिन तुम शाम शाप युक्त रहोगे, और आज के दिन अगर तुमको कोई देख लेगा तो उसको कलंक लग जाएगा, इसलिए एक दिन कोई नहीं देखना है। तो ऐसी कहानी है कि कृष्ण भगवान जो थे वो जब गाय को चरा रहे थे, तो वो क्या चंद्रमा को नहीं देखना है क्योंकि वो शापित है। चंद्रमा आज के दिन गणपति स्थापना के दिन नहीं देखना है। तो नीचे जा रहे थे तो जो गाय का जो पैर का खुर है वहां पे बारिश हो रहा था, तो वो पानी में चंद्रमा दिख गया। तो कृष्ण भगवान पे एक बार कलंक लग गया था, जो स्यांतक मणि का जो चोरी का इल्जाम कृष्ण भगवान पे भी लग गया था। और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं कि कलंक लग जाता है, झूठे आरोप लग जाते हैं। तो इसका निवार अगर किसी ने देख लिया तो इसका निवारण ये है कि 4-5 पत्थर लीजिए, कंकड़ पत्थर, और पड़ोसी के घर डाल दीजिए, फेंक दीजिए। तो वो जब गाली देगा ना, अपशब्द बोलेगा कि पत्थर क्यों मारा है, ये तुम ये हो वो हो, तो वो कलंक मिट जाता है। तो ये चीजें कहानियां लिखी है पुराणों में। तो मतलब, और ये साइंटिफिक भी है, ये होता है ऐसा चीज। बहुत बार ऐसे हो गया है कि कलंक झूठे आरोप लग जाते हैं, कोई केस में फंस जाता है, कोई कुछ होता है, तो चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहानी है। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम कल मिलेंगे, आज तो नहीं मिलेंगे। आप लोग एंजॉय करिए गणेश फेस्टिवल। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।